सहज योग में आज सुंदरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक सुंदरदास के जीवन की पताका लहराती रही। सुंदरदास संत दादू के शिष्य हैं और विद्वत्ता, अनुभूति और अभिव्यक्ति के संगम हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट संत हैं और उनके कहने का अंदाज बड़ा ही अद्भुत है। कहते हैं, तेल जरे बाती जरे, दीपक जरे न कोई। ये कोई बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति ये बात कह सकता है। कहते हैं, लोग कहते हैं दिया जल रहा है, लेकिन ठीक से समझो इसे, दिया कहाँ जल रहा है? तेल जल रहा है, बाती जल रही है, मगर दिया कहाँ जल रहा है? ऐसे ही ये जो हमारी ज़िंदगी का दीपक है, इसमें ज़िंदगी कहाँ तुम जी रहे हो? ये शरीर की उम्र बीती जा रही है, ये मन इसमें जी रहा है, लेकिन तुम्हारा चैतन्य कहाँ जी रहा है? चैतन्य से जुड़ करके तुम कहाँ जी रहे हो? तेल जरे बाती जरे, दीपक जरे न कोई। चैतन्य का तो क्षरण नहीं हो रहा है, चैतन्य का क्षरण होता भी नहीं है। तेल का क्षरण होता है, बाती का क्षरण होता है, मगर दीपक का क्षरण कहाँ होता है? इसको भगवान दत्तात्रेय ने अवधूत गीता में बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, यह पंचभूत काया माटी की माटी में मिल जाएगी, तब भी तुम देख सकोगे, तेरी मृत्यु नहीं हो पाएगी। ये माटी तो माटी की काया है, माटी में मिल जाएगी, शरीर तो गिर जाएगा, मगर चैतन्य का क्या होगा? वृक्ष के पत्ते तो झड़ जाएंगे, मगर वृक्ष का क्या होगा? यह पंचभूत काया माटी की माटी में मिल जाएगी, तब भी तुम देख सकोगे, तेरी मृत्यु नहीं हो पाएगी। यह आत्मा ही है ब्रह्म अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। कहते हैं सुंदरदास, दीपक जरता सब कहे और भारी अचरज होए। खूब अचंभा हो रहा है कि लोग क्यों कहते हैं कि दीपक जल रहा है, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि दीपक नहीं जल रहा है। जल रहा है तेल, जल रही है बाती। ऐसे ही शरीर तो हमारा पुराना होता चला जाता है, मन तो हमारा पुराना होता चला जाता है, लेकिन ये चैतन्य जो भीतर स्थित है वो तो शरीर का हिस्सा नहीं है। चैतन्य तो क्षरित नहीं हो रहा, चैतन्य तो जल नहीं रहा, चैतन्य की कोई आयु तो नहीं है, वह तो शाश्वत तत्व है, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो रचना राम बनाई। गोविंद ने एक अद्भुत रचना बनाई है और एक विनसय एक अस्थिर माने। ये जड़ और चैतन्य की ऐसी गांठ पड़ गई है कि जड़ तो जल रहा है, लेकिन चैतन्य नहीं जल रहा है। जड़ का तो क्षरण हो रहा है, मगर चैतन्य का कोई क्षरण नहीं हो रहा है। एक विनसय एक अस्थिर माने, एक का नाश हो रहा है, जड़ का नाश हो रहा है, शरीर का नाश हो रहा है, लेकिन एक तो स्थिर है, एक तो शाश्वत है। वह जो चैतन्य है वह तो शाश्वत है, वह तो स्थिर है, उसका तो कोई क्षरण होता नहीं। और अचरज लखियो न जाए। लेकिन ये जो अद्भुत, ये जो जड़ और चेतन की गांठ है, जिसमें एक विनाशवान है और एक अमर है, शाश्वत है, इसको कोई देख नहीं पाता, इसको कोई समझ नहीं पाता, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। झूठा तन साचा करी मानियो, जीव सपना रहनाई। लेकिन इस झूठे शरीर को लोग सच्चा समझते हैं, जैसे कोई सपना देख रहा है और सपने को सच मान लेता है। कम से कम जब सपने में होते हो उतनी देर के लिए तो वह सच ही तुम्हारा हो जाता है। ऐसे ही जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो, करीब करीब सपना जैसा ही तो है। और जो दिशे सो सगल विनाश है, जहाँ तक दिखाई देता है वो सब नाशवान है, वो सब परिवर्तनशील है। और ज्यों बादल की छाई, जैसे बादल की छाया है, अभी है और बादल वहाँ से हट गया और छाया समाप्त हो गई। जन नानक जग जानियो मिथ्या रहियो राम सरनाई। इसलिए एक प्रज्ञा का उदय होना चाहिए, एक विवेक पैदा होना चाहिए। क्या कि जन नानक जग जानियो मिथ्या, ये संसार झूठा है, ये मिथ्या है, ये परिवर्तनशील है, ये नाशवान है, ये क्षणभंगुर है। ये प्रज्ञा पैदा होनी चाहिए। और रहियो राम सरनाई, इसलिए गोविंद की शरण में जाओ और अपने भीतर गोविंद को जान लो, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, कभी जिसका क्षरण नहीं होता। कहते हैं सुंदरदास, भारी अचरज होई जरे लकड़ी अरु घासा। कहीं भी आग जल रही है, लोग कहते हैं आग जल रही है। आग कहाँ जल रही है? लकड़ी जल रही है, घास
जल रही है, ईंधन जल रहा है, आग कहाँ जल रही है। ऐसे ही शरीर और प्राण तो जलते हैं, आत्मा कहाँ जल रही है। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं तुम प्रकृति से परे, तुम हो परमेश्वर। अष्टावक्र जनक को कहते हैं तुम प्रकृति से परे हो, तुम परमेश्वर ही हो, तुम परमात्मा ही हो। तात मत मोह कर श्रद्धा कर। इसलिए मोह में मत पड़ो और आत्मश्रद्धा पैदा करो, अपने चैतन्य पर श्रद्धा पैदा करो। आत्मा आती न जाती है शाश्वत अहो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। ये शरीर आता जाता है, शरीर जन्मता है और मरता है, लेकिन आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। यह चैतन्य न जन्मता है न मरता है, वो सदा है, वो शाश्वत है। कहते हैं सुंदरदास, अग्नि जरत सब कहें हो यह बड़ा तमाशा। कहीं भी आग जल रही है, लकड़ी जलती है, घास जलता है, पुआल जलता है, ईंधन जलता है, लेकिन लोग सब कहते हैं कि आग जल रही है। और ये तमाशा देखकर मुझे बड़ा अचंभा होता है कि लोग भी कितने भ्रम में जी रहे हैं। जो साफ दिखाई दे रहा है, साफ जो अनुभव में आ रहा है, उस बात को भी हम कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि आत्मा ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव लेवल पर ही पूरी ज़िंदगी को जीते हैं, शरीर और मन के तल पर जीते हैं, लेकिन आत्मा के तल पर तो कभी जीते नहीं, चैतन्य के तल पर तो कभी जीते नहीं। आग को जलने का मौका कब मिलता है? लकड़ी और घास को जलने का मौका तो बहुत है, लेकिन आग कहाँ जल रही है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिविटी में तुम जिंदगी पूरी बिताते हो, शरीर जीता है, मन जीता है, लेकिन कितने क्षण तुमने अपने चैतन्य को जीने का अवसर दिया है। जिसके लिए अष्टावक्र जनक को दूसरी जगह कहते हैं, जैसे थककर मुसाफिर कहीं लेटता। सुनो, जीवन जीने का सलीका क्या होना चाहिए। एक भक्त कैसे जिएगा, एक साधक कैसे जिएगा, एक संत कैसे जीता है। जैसे थककर मुसाफिर कहीं लेटता, वैसे ही योगी जीवन को है देखता। ना ही विक्षेप ना ही समाधिस्थता, ब्रह्मज्ञानी जगत स्वप्न सा देखता। आत्मा के शुद्धतम तल पर जीता है वो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। जैसे कोई मुसाफिर है वृक्ष की छाया में लेटा हुआ, बस बनाकर फकीरों का हम वेश गालिब, तमाशाए अहले जहां देखते हैं। ऐसी जिंदगी जियो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने से आता है जाता है, बस चीज़ें होती हैं, तुम तो केवल एक दृष्टा होकर के जियो, तुम तो केवल साक्षी होकर के जियो। कहते हैं सुंदरदास, सुंदर आत्म अजर। इस बात को जानो, आत्मा क्या है? अजर है, जलने वाला नहीं है, नाशवान नहीं है, आत्मा का कोई क्षरण नहीं हो रहा है। इस बात को समझ करके अपने चैतन्य से जुड़ करके जिंदगी जियो। एक सब्जेक्टिव लिविंग होना चाहिए, चैतन्य के तल पर एक जिंदगी जीने का सलीका तुम्हें आना चाहिए। जिसके लिए अष्टावक्र फिर कहते हैं जनक को दूसरी जगह कि जनक, ना तू पृथ्वी न जल अग्नि वायु गगन, ये जो पंच तत्व हैं ये तुम नहीं हो, सबका साक्षी है तू हे महाआत्मन। हे महात्मन, तू सबका साक्षी है। देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। बस देह से हमने तादात्म्य बना रखा है, यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। बस देह से तादात्म्य को तोड़ लो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं बोध हूँ। बस जैसे ही सब्जेक्टिविटी से तादात्म्य बना करके जिंदगी को जीना शुरू करते हो, वैसे ही तुम्हारे लिए बात बदल जाती है। दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम्हारे लिए दुनिया बदल जाती है। फिर तुम्हें कोई दुख नहीं होता, तुम्हें कोई चिंता नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, कोई अवसाद नहीं होता, कोई ताप नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, कोई संताप नहीं होता। कहते हैं सुंदरदास, जरय यह देह बीजाती। बस इस बात को समझ लो कि सुंदर आत्म अजर, जरय यह देह बीजाती। आत्मा अजर है, आत्मा कभी जलती नहीं है, चैतन्य कभी जलता नहीं है, चैतन्य कभी नाश नहीं होता। जरय यह देह बीजाती, यह देह जलती है, इस देह का क्षरण होता है, इस देह का नाश होता है। और क्यों? क्योंकि ये विजातीय है। जैसे तेल और पानी मिला दो और उसमें आग लगा दो तो क्या होगा? पानी नहीं जलेगा, तेल भरे जलेगा, क्योंकि तेल विजातीय तत्व है पानी में। एक जगह गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि ये जो गोविंद कहते हैं कि जैसे तुम ये पानी में मिल करके पानी हो जाता है, पानी पानी से मिल करके पानी हो जाता है, लेकिन क्यों मिल जाता है? क्योंकि स्वजातीय है। लेकिन तेल और पानी को अगर मिला दो
तो तेल और पानी आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि तेल विजातीय है। ऐसे ही देह और आत्मा का कहीं मिश्रण नहीं होता, देह आत्मा में कहीं घुलती नहीं है, देह आत्मा का हिस्सा नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि देह एक विजातीय तत्व है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। माटी से काया बनी, माटी में मिल जाएगी, आत्मा है परमात्मा, बोलो कहाँ जाएगी। माटी तो माटी में मिल जाएगी, शरीर तो माटी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा तो परमात्मा का हिस्सा है, वो कहाँ जाएगा, वो कब मिटेगा। इसलिए सुंदरदास कहते हैं, दीपक जरे न कोई, जरत है तेल रू बाती। जैसे दीपक जलता नहीं, तेल जलता है, बाती जलती है, ऐसे ही शरीर जलता है, प्राण जलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं जलती। इस बात को जरा ठीक से समझ लो, जिसके लिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जिसने जाना कि आत्मा है करता नहीं, जिसने जाना कि आत्मा है भोगता नहीं, चित्त की वृत्तियां नष्ट होती स्वयं, योग है सबसे उत्तम यही आत्मन, कर्म करता हुआ भी अकर्ता है वो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। बस कुछ भी करो, समझो कि तुम करता नहीं हो, बस हो रहा है। कुछ भी भोग करते हो, खाते हो, पीते हो, मौज करते हो, बस तुम भोगता नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह चैतन्य है, सारे कर्मों का दृष्टा है, सारे भोगों का दृष्टा है। वह चैतन्य कभी किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेता, वह तो केवल साक्षी बनकर देखता रहता है। बस उस साक्षी के तल पर जिंदगी को जीना शुरू करो तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।